हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द 11th फर्स्ट चैप्टर विच इज नथिंग बट अ यूनिट एंड मेजरमेंट। और ऑलरेडी हम लोग ने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5, वीडियो नंबर 5 होने वाला है और ये लास्ट वीडियो होने वाला है, याद रखना। इसके पहले के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वो हम लोग ने ऑलरेडी ले लिया है। अगर तुम लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ वो देखो और आज के वीडियो पे जंप करो डायरेक्ट। ओके, आज का वीडियो बहुत ज्यादा बेसिक होने वाला है और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। कारण यह है क्योंकि आज हम लोग बहुत बेसिक चीजें से बात करेंगे। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। सोचने से बहुत सिंपल लग रहा है बट थोड़ी बहुत चीजें यहां पे घुमा फिरा के पूछी जाएगी। कुछ नए टर्म्स आज हम सीखेंगे। सो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, राउंड ऑफ की, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बुक और पेन उठा लो। ओके, वन शॉट में सारे के सारे वीडियो कंप्लीट करना है, याद रखना। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट। उससे पहले एक सम देख लेते हैं। एक छोटा सा तुम्हारे लिए टास्क है वीडियो में, पहले ही स्टार्टिंग में देख लो। तो जस्ट पॉज द वीडियो, पॉज करो और इसको सॉल्व करो जरा। 9.77 माइनस 2.6 करो, देखो क्या आंसर आता है। दैट इज 9.77 माइनस 2.6। देखो क्या आंसर आता है। आंसर लाओ, कमेंट करो और उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, इसका आंसर सबसे पहले कमेंट होना चाहिए। कमेंट करने के बाद आगे बढ़ना है, याद रखना। ओके, चलो। अब अगर जिन्होंने ये आंसर टिक किया है तो रुक जाओ भाई, वीडियो पूरा देखो। ओके, उसके बाद स्किप कर देना। जिन्होंने ये टिक किया है तो वो अगर चाहे तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी देखना चाहे तो वीडियो लाइक करके आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो। सो इसका आंसर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे क्या है। उसके पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा वैल्यू जो कि तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू हो। ओके, मतलब जिसका महत्व हो। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्व वाले वैल्यू। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि लेट्स से कि 216 ये एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू में देखो तुम्हारा 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 6 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सुनो। ओके, ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहां पे ये तीनों का तीनों कुछ तो बेसिक मतलब है। बट अगर वही मैं तुमको बोलूं कि 2160, तो यहां पे जो लास्ट वाला 0 है ना, इसका कुछ इंडिविजुअल महत्व नहीं है। ओके, कारण क्या है भाई? देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ रूल्स बने हुए हैं जिसके हिसाब से तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होता है। ओके, तो वो एक एक करके हम लोग रूल्स देखेंगे क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विथ दैट रूल। तो रूल नंबर 1, पहला रूल, all non-zero are significant। मतलब तुम्हारे वैल्यू में जो भी नॉन जीरो नंबर होंगे, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब लेट्स से 2165, तो अगर हम लोग देखने जाए तो सारे के सारे देखो नॉन जीरो है, तो सारे के सारे नॉन जीरो है। मतलब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा दैट इज 4। देखो, 2 भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है। तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट आ जाएंगे। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बराबर। ओके, पहला वाला रूल एकदम चिंदी है, एकदम इजी है, समझ में आ गया। ओके, अगला कहानी देखो। अगला कहानी क्या बोलता है? ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी जीरोज हैं, अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे 21605, तो अगर हम लोग देखें तो देखो स्टार्टिंग में क्या है? नॉन जीरो और लास्ट में क्या है? नॉन जीरो। अब इनके बीच में कुछ भी आने दो, इनके बीच में 1 2 3 आने दो, 0 आने दो, कुछ भी आने दो, दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। वो क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। डजंट मैटर वो 0 है, डजंट मैटर वो 1 है, डजंट मैटर वो 2 है। ओके, वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। इसका मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा दैट इज 5। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कहानी समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? चलो, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड ध्यान से देखो।
थर्ड क्या है? ओके, बहुत बेहतरीन चीज है, थर्ड वाला बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है अगर हम लोग देखने जाए तो। लेट्स से अगर नंबर 1 से छोटा है, इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से छोटा है तो क्या कहानी बनेगी देखो जरा। मतलब अगर 0 पॉइंट आ गया, ओके, तो डेसिमल के जस्ट राइट वाला और डेसिमल के जस्ट लेफ्ट वाला ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। ओके, याद रखना, अगर नंबर 1 से छोटा आ गया, 0 पॉइंट में आ गया, तो डेसिमल के जस्ट राइट वाला और डेसिमल के जस्ट लेफ्ट वाला ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। तुम्हारे पास मात्र सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट बचेगा, दैट इज 5 एंड 4। ओके, मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, दैट इज 5 एंड 4, दैट इज 2। मतलब दो यहां पे सिग्निफिकेंट रहेंगे, एक 5 रहेगा और एक 4 रहेगा। जस्ट ये वाला नंबर और जस्ट ये वाला जीरोस, नॉट नंबर, जस्ट लेफ्ट वाला 0 और जस्ट राइट वाले 0 वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। मतलब अगर ऐसा हम लोग देखें 0.0054, ओके, तो इसमें भी अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, दैट इज 2 ओनली, 2 ही मिलेगा। कारण यह है कि भाई डेसिमल के जस्ट इस तरफ वाला 0 कंसीडर नहीं होगा, जस्ट उस तरफ वाला 0 कंसीडर नहीं होगा, है ना। अब मान लो अगर कुछ ऐसा आ गया तो दैट इज 0.1054। अब इसके अंदर कितना है, इसके अंदर है 4। कैसे भाई, ये वाला 0 तो कंसीडर होगा नहीं, बट ये जो 0 है ये दो नॉन 0 के बीच में आ रहा है ना, तो ये कंसीडर होगा। तो दैट विल बी, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, दैट इज 4। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन, समझ में आया भाई सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनता है? बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, अगला नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल बोलता है अगर तुम्हारा टर्मिनेटिंग 0 है, क्या है टर्मिनेटिंग स्पेलिंग देख लेना, टर्मिनेटिंग 0 स्पेलिंग तुमको पता है मेरा थोड़ा सा कमजोर है, उसके लिए कोई शर्म वाली बात नहीं है, मुझे स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उतना तुम लोग संभाल लोगे। ओके, तो टर्मिनेटिंग 0 अगर रहेगा तो टर्मिनेटिंग 0 का सबसे पहला चीज है कि भाई देखो वो डेसिमल है कि नहीं है। अगर किसी नंबर में डेसिमल आ रहा है, लेट्स से ऐसा कुछ आ गया 41.50, तो अगर ये टर्मिनेटिंग 0 है और यहां पे डेसिमल लगा हुआ है, टर्मिनेटिंग 0 और डेसिमल लगा हुआ है, then that 0 will be considered as a significant figure। याद रखना, यहां पे अगर हम लोग देखें ऐसे 21650, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्या भाई? ये वाला 0 कंसीडर नहीं होगा, ध्यान देना। ओके, बट अगर उसमें ही डेसिमल आ जाए, क्या आ जाए, अगर उसमें ही डेसिमल आ जाए तो डेसिमल जैसी आएगा तो जो तुम्हारा टर्मिनेटिंग 0 होगा, मतलब एंडिंग वाला जो 0 होगा, एंड वाला जो 0 होगा, उसको कंसीडर किया जाता है। तो मतलब यहां पे तुम्हारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, वो होगा 4। यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, याद रखना। क्लियर बात सुन आ रहा है? यहां पे क्या होगा, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, ये याद रखो। अगर मान लो किसी ने बोला 3.000, तो यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस है। अब डेसिमल के बाद जितने भी 0 दिख रहे हैं, जो एंड हो रहे हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पे मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, मतलब यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, दैट इज, देखो ना, सिग्निफिकेंट का मतलब ही होता है श्योरिटी, यस और नो। मतलब मैं श्योर हूं कि भाई 3 पॉइंट यहां पे 3 0 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलता हूं 3, अब बहुत लोगों को लगता है सर ये और ये चीज तो सेम है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं 3 लिखता हूं और 3.000 लिख देता हूं तो बहुत लोगों को लगेगा ये दोनों चीज सेम है। ओके, हाँ, देखने जाए तो नॉर्मली सेम है, बट इसके अंदर मैं श्योर हूं कि भाई 3 पॉइंट के बाद 000 एग्जिस्ट करेगा। ओके, मतलब मैंने श्योरिटी दे दिया है कि भाई ये 3 डेसिमल पे 0 है। यहां पे मैंने श्योरिटी नहीं दिया, सिंस यहां पे श्योरिटी नहीं दिया मतलब सिग्निफिकेंट 1 है, यहां पे श्योरिटी दे दिया मतलब सिग्निफिकेंस 4 है। दैट इज द डिफरेंस, ये चीज को समझो। ओके, ये दोनों में इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर बात समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आया चौथा रूल? ओके, चौथा रूल समझ में आया, 4 रूल समझ में आया भाई। सारे के सारे देखो, अगर नॉन 0 है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट, अगर 0 हैं और अगर 0 हैं नॉन 0 के बीच में तो वो सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर लेस देन 1 है, मतलब डेसिमल 0 पॉइंट से हो रहा है, तो जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट वाला जो 0 है वो कंसीडर नहीं होगा। हाँ, अगर बीच में कोई 0 आ गया तो वो कंसीडर होगा। और अगर टर्मिनेटिंग 0 है और डेसिमल है तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, याद रखना। क्लियर?
बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, इसके अलावा भी कुछ और रूल है अगर हम लोग देखने जाए तो, जैसे अगर हम लोग देखें फॉर कांस्टेंट, तो जैसे तुम्हारा पाई हो गया, ई हो गया, ये कांस्टेंट है, तो इनके पास इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कितने होते हैं? इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ओके, इनका सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, और जो चीज फिक्स्ड है उसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होता है। ये चीज याद रखना, दिमाग में बैठा लो ये चीज। क्लियर? बात में आ गया? ओके, सो ये कुछ बेसिक रूल है, ये रूल अपन याद रखेंगे और यही रूल पे सारा काम करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से कुछ सम सॉल्व करते हैं इन्हीं रूल के ऊपर। तो मैं तुमको कुछ सम देता हूं और तुमको 2 मिनट का टाइम दूंगा और तुमको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि भाई इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चल, तो कुछ तुम्हारे सामने नंबर लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करो, सारे के सारे सॉल्व करो, और इसी वक्त सॉल्व करके सामने सामने कमेंट करो, और कमेंट करने के बाद वीडियो को प्ले करो और आंसर वेरीफाई करो। याद रखना। ओके, ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं सर के साथ, ना 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 ना, तुम लोग पहले वीडियो पॉज करो, सबसे पहले अपना सॉल्व करो और उसके बाद वेरीफाई करो, चेक करो कि क्या मैं सही जा रहा हूं कि गलत जा रहा हूं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम लोग पहला वाला देखने जाएं तो, अगर हम लोग देखने जाएं तो देखो कितना है भाई, डेसिमल है। डेसिमल है मतलब जो भी टर्मिनेटिंग जीरो होगा, जो भी टर्मिनेटिंग जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। मतलब यहां पे कितना सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5, मतलब यहां पे आ जाएगा 5 सिग्निफिकेंट। हाँ या ना? यहां पे देख लो। ओके भाई, डेसिमल है बट 1 से छोटा है तो जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट वाला जीरोस कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब यहां पे कितना आएगा? 1 2 3, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 3। है ना? यहां पे देखो भाई 1 0 5 0 है, तो 1 तो मेरा नॉन जीरो है, 5 मेरा नॉन जीरो है, मतलब ये जो बीच वाला जीरो होगा इसको कंसीडर करना पड़ेगा। बट जो ये लास्ट वाला जीरो है इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल नहीं है। याद रखना, टर्मिनेटिंग जीरो तभी कंसीडर करना है, जो एंड वाला जीरो होता है उसको तभी कंसीडर करना है जब तुम्हारे पास डेसिमल हो। याद रखना। तो यहां पे जाहिर सी बात है, सीधा ये वाला जीरो नहीं रहेगा, ये वाला जीरो नहीं रहेगा, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर? दैट इज 3। इसके अंदर तो डायरेक्टली ऑल नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना बन जाएगा? दैट इज 4। है ना? इसके अंदर देख लो डायरेक्टली ऑल नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना बन जाएगा? दैट इज 4। इसके अंदर देख लो भाई, यहां पे जीरो है, वो इन बिटवीन आ गया, मतलब वो सिग्निफिकेंट रहेगा, दैट इज 4। कहानी सिंपल। क्लियर? बात में आ गई एवरीवन? पक्का? ये चीज सबको क्लियर हुआ? चलो, कुछ आगे है वो तुमको सम एज अ होमवर्क करना है। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। चलो, तो ये 8 से लेके 13 तक तुम्हारे पास 6 होमवर्क है। होमवर्क करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, तो हम लोग वेरीफाई करेंगे भाई किसका राइट है किसका नहीं राइट है। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट कहानी है राउंड ऑफ की। नेक्स्ट कहानी क्या है? राउंड ऑफ। हमको क्वेश्चन बोला जाता है कि भाई 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करो, 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करो, 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करो। तो राउंड ऑफ के कुछ रूल्स हैं वो हमको पता होने चाहिए। तो 2 रूल तो बहुत बेसिक रूल है, वो हमको पता ही है, बचपन से पता है। अगर हम लोग देखने जाए, लेट्स से पहला बेसिक रूल क्या है भाई? अगर तुम्हारा जो लास्ट नंबर है वो 5 से बड़ा है तो पहले वाले नंबर पे 1 ऐड कर दो, और अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो उसके पहले वाले नंबर पे कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखने जाए तो लेट्स से एक नंबर है मेरे पास 6.7125, ऐसा मेरे पास कोई नंबर है, तो लास्ट वाला नंबर देखने का। ओके, अब लास्ट वाले नंबर पे ध्यान दो। अगर लास्ट वाला नंबर अगर हम लोग ध्यान दे तो लास्ट वाला नंबर क्या है? लास्ट वाला नंबर है 6। 6 है मतलब भाई वो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले वाले नंबर पे क्या करेंगे हम लोग? एक ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 6.7125, और ये 5 पे एक ऐड करेंगे तो दैट बिकम 6।
बराबर। अब क्या है, अब देखो जरा यहां पे 6 है, अब 6 है मतलब अगेन 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब उसके पहले वाले नंबर पे ऐड करेंगे, दैट इज 713। ओके, अब क्या बोला है, अब बोला है कि भाई देखो 3 डिजिट तक, ऐसा मान लो कि 3 डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट ऐसा बोला रहेगा। ओके, 3 डिजिट तक। तो अभी 4 डिजिट दिख रहे हैं ना, तो अभी ये वाला नंबर देखो 3 आ गया, 3 आ गया मतलब भाई 5 से छोटा आ गया, 5 से छोटा आ गया तो उसके पहले वाले नंबर को एज इट इज छोड़ दो, दैट इज 6.71, राउंड ऑफ हो गया 3 डिजिट तक। ये सुनो, मतलब भाई बेसिक रूल है, अगर लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है तो ऐड कर दो पहले वाले में, अगर 5 से छोटा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ दो। यस और नो? प्रॉब्लम कहां पे अराइज होता है, ये देखो प्रॉब्लम कहां पे प्रकट होता है, प्रॉब्लम प्रकट होता है जब पाई आ जाता है। लेट्स से अगर मेरे को कोई बोले 2.50, या फिर लेट्स से मुझे कोई बोले कि 150, और लेट्स से अगर मुझे कोई बोले 2.250, और लेट्स से कोई मुझे बोले 2.252, तो ये कहानी पे क्या करना है, यहां पे क्या करना है। ओके, तो यहां पे कहानी कैसे होती है देखो जरा, कि सबसे पहले याद रखो अगर 5 है और 5 के आगे कोई भी नंबर हो, ओके 5 के आगे कोई भी नंबर, कोई भी नंबर हो, याद रखना। ओके, एनी नंबर, 5, 1, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 7, कुछ भी नंबर हो अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, तो क्या करना है भाई, 5 के पहले वाला जो नंबर है उसमें एक ऐड कर देना है, मतलब 2.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, बराबर। 5 के आगे कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर 5 के आगे कोई नंबर है तो 5 के पहले वाले नंबर में क्या करो, 1 ऐड कर दो। अब आ जाओ 0 पे। अगर 5 के पास 0 है, या फिर 0 होगा या फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ओके, मतलब दो चीजें हो सकती है, या फिर 5 हो या फिर नहीं हो। ओके, तो अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि भाई उसके पहले वाला नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है। मतलब मान लो कि अगर इवन है, जैसे ये देखो 5 के पहले वाला नंबर इवन है, इवन है तो एज इट इज रख दो। और अगर ऑड है, 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो उसको इवन बना दो +1 करके। बात समझ आ रहा है, क्या करो +1 करके उसको इवन बना दो, मतलब आंसर इज 2.2, इसका भी आंसर 2.2। ध्यान दो, अगर आगे नंबर 0 है या फिर कुछ नहीं है, मतलब मान लो अगर ऐसा भी होता तो क्या करो, पहले वाला नंबर देखो, 5 के पहले वाला नंबर, 5 के पहले वाला नंबर क्या है, 5 के पहले वाला नंबर है 2, दैट इज इवन। जब इवन है तो एज इट इज रखो, उसको कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके पहले वाला नंबर देखो क्या है, ऑड। अब अगर ऑड है तो उसको ऐड 1 करके इवन बना दो, मतलब उसको +1 कर दो। अगर 3 होता तो +1 करके 4 बना देते, मतलब अगर, और मान लो 5 होता, लेट्स से यहां पे 5 है तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2 पॉइंट, पहले वाले पे क्या करना है 6, तो आंसर आ जाएगा 2.6। क्लियर, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये तीनों रूल ये तो सबको पता है, बट ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसको दिमाग में बैठा लो। ओके, ये बहुत काम आने वाली चीज है। क्लियर, बात समझ आ गया? चलो अगला कहानी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब भाई मेरे को 10⁻² का पावर लिखने आना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि चीजें ऐसी हैं 6, 4, 3, 9, अब मेरे को इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब भाई इसको 10⁻² के फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देना है पहला डिजिट। इसके लिए रूल है, 2 रूल है, 1 और 2, 2 रूल है, याद रखना। सबसे पहला डिजिट देखो, फर्स्ट डिजिट, इफ फर्स्ट डिजिट, इफ फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इफ फर्स्ट डिजिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो तुम्हारा नंबर क्या होना चाहिए, तुम्हारा नंबर होना चाहिए 0.6439, मतलब उसको 0 फॉर्म में लिखना है। ओके, मतलब जो हमारा जो डेसिमल है वो नंबर खत्म होने के बाद चालू होना चाहिए, ऐसा, इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बराबर। अब मान लो अगर तुम्हारा नंबर, पहला नंबर ऐसे 314 है। अब पहला नंबर अगर हम लोग देखे जाएंगे, इफ फर्स्ट नंबर और फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर और फर्स्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो उसको पहला नंबर डेसिमल ऐसे लिखो, मतलब फर्स्ट नंबर क्या होगा तुम्हारा एज इट इज, और उस फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल आएगा। यहां पे देखो भाई पहला नंबर 5 से बड़ा है तो 0 पॉइंट दैट नंबर,
अगर पहला नंबर 5 से छोटा है तो फर्स्ट दैट नंबर देन डेसिमल। अब इसको 2 पॉइंट अगर डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा, तो 10⁻² इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? समझा? कहानी समझ में आई? भाई दो ही रूल है इसके अंदर, दो ही रूल एकदम इजी चिंदी है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। पहला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा रहा तो 0 पॉइंट दैट नंबर, और अगर पहला नंबर 5 से छोटा रहा तो पहला नंबर पॉइंट दैट रिमेनिंग नंबर। ओके, और तुमको यहां पे पावर शिफ्टिंग जो भी रहेगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहां पे हम लोग ने 4 डेसिमल शिफ्ट किया तो इसलिए 10⁻⁴, यहां पे 2 डेसिमल शिफ्ट किया इसलिए 10⁻²। यस और नो? तो इसके लिए भी होमवर्क ले लो। चलो तो तुमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो पहला ले लो, दैट इज 5.340। फिर दूसरा ले लो 2.1 इंटू 10⁻⁵। थर्ड ले लो 314 इंटू 10⁻⁶। फोर्थ ले लो 10.1 इंटू 4। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ ले लो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। चलो, तो इतने कुछ हैं। तुमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। ये रूल के हिसाब से तुमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, ये तुम्हारे होमवर्क है। होमवर्क सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर कुछ डाउट है तो वी विल डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडिशन और सबट्रैक्शन की बात करते हैं। ओके, अब देयर इज अ रूल फॉर एडिशन एंड देयर इज अ रूल फॉर सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो एडिशन का रूल है वही तुम्हारा सबट्रैक्शन का रूल है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल है। तो अगर एडिशन की अगर हम लोग बात करें तो एडिशन का रूल क्या बोलता है, याद रखना। अगर तुम दो नंबर को ऐड कर रहे हो, लेस से दो नंबर, लेस से 5.6 और लेस से 5.66, अब ये दो नंबर को तुम ऐड कर रहे हो। ओके, तो जरा ऐड करो दो नंबर को, जरा देखो ध्यान से। तो दो नंबर को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो जरा, 6 बराबर 6 + 6 दैट इज 12, 2 1 कैरी, 5 + 5 दैट इज 10, 1 11, दैट इज 11.26 बराबर 11.26 इज द आंसर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। मैथमेटिकली ये आंसर करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर ये आंसर गलत है। ओके, क्या हो जाता है देखो जरा। ओके, यहां पे ध्यान देना, फॉर एडिशन ऑलवेज लुक फॉर द डेसिमल, स्मॉलेस्ट डेसिमल डिजिट। क्या देखना है तुमको? स्मॉलेस्ट डेसिमल डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। जैसे अगर मैं देखूं यहां पे डेसिमल के बाद कितना है 6, और यहां पे डेसिमल के बाद कितना है 6, तो यहां पे 2 और यहां पे कितना है 1, तो तुम्हारे आंसर में भी होना चाहिए 1, द स्मॉलेस्ट डेसिमल। मतलब दोनों नंबर में से कम डेसिमल जिसके पास रहेगा वो तुम्हारे आंसर में भी होना चाहिए। अब तुम्हारे आंसर में कितना है? तुम्हारे आंसर में है दैट इज 11.26, मतलब भाई डेसिमल के बाद 2 है, बट होना कितना चाहिए? 1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम लोग स्मॉलेस्ट चलेंगे ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो डेसिमल के बाद 1 है, तो तुम्हारे आंसर में भी 1 होना चाहिए। अब 1 ऐसे ही नहीं, रैंडमली नहीं कर देना है, उसके लिए यूज करना है राउंड ऑफ। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 है मतलब ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो पहले वाले में क्या होगा? 1 ऐड होगा, तो एग्जैक्ट आंसर विल बी 11.3। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैथमेटिकली ये करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर ये गलत है, याद रखना। ओके, क्लियर? एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं लेस से, दैट इज 1.1 1.211। ओके, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे। देखो आंसर क्या आएगा, ऐड करना है, अगेन हमको एडिशन करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1 1 1 + 2 3, और ये हो जाएगा 2, तो 2.311। यस और नो? 2.311। अब ध्यान से जरा देखो यहां पे, अब भाई यहां इसके पास डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1, इसके पास डेसिमल के बाद कितना नंबर है? दैट इज 3 है ना। तो डेसिमल के बाद अगर इसके पास 3 नंबर है तो ये बड़ा हुआ, अपने को क्या देखना है? अपने को छोटा देखना है। तो इसके पास कितना नंबर है? 1 नंबर, मतलब मेरे आंसर के पास भी कितना होना चाहिए? 1 नंबर, हाँ है ना। अब देखो जरा लास्ट डेसिमल देखो 1 है, मतलब राउंड ऑफ करोगे तो पहले में कोई चेंजेस नहीं, वापस एक बार राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं, द आंसर विल बी 2.3। मतलब डेसिमल के बाद तुम्हारा एक ही
नंबर होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट आंसर इज 2.3 नॉट 2.311। ये मैथमेटिकली करेक्ट है, अगेन आई एम सेइंग, बट सिग्निफिकेंटली ये रॉन्ग है। तो सिग्निफिकेंटली करेक्ट क्या होगा? दैट इज 2.3। और कैसे निकाला? राउंड ऑफ करके निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि स्मॉलेस्ट डेसिमल देखना है दोनों में से। क्लियर? बात समझ में आया एवरीवन? पक्का? ओके, अब चलो, अब आ जाओ इस पे। अब चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर देखो जरा, निकालने की कोशिश करो। तो 7 यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा? 7 माइनस 6 दैट इज, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 1। 9 माइनस 2 दैट इज, आंसर क्या आ जाएगा? देखो जरा 7। तो 7.17। यस और नो? ओके, अब देखो जरा, अब दोनों में हम ध्यान देंगे तो दोनों में सबसे छोटा डेसिमल किसके पास है? इसके पास। कितना डेसिमल है? 1 डेसिमल। तो मेरे आंसर के पास भी कितना होना चाहिए? 1 डेसिमल। बट आंसर के पास कितना डेसिमल है? 2 डेसिमल है। यस और नो? भाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, मेरे को 1 डिजिट चाहिए। यस और नो? एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए वहां पे डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद याद रखना, एडिशन और सबट्रैक्शन में सिर्फ डेसिमल वर्ड का ध्यान दो। तो यहां पे मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ करूंगा तो यहां पे 7 है, मतलब 5 से बड़ा, तो पहले वाले नंबर में 1 ऐड होगा, तो दैट इज 7.2। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? चलो, इट इज सेम फॉर, भाई सेम है मल्टीप्लीकेशन के लिए, जरा ध्यान दो। अगर हम लोग देखने जाएं तो मल्टीप्लीकेशन की कहानी भी सेम है, देखो जरा। चलो, मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग देखने जाए तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या रूल लगता है, देखो जरा। अब मल्टीप्लीकेशन में हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की। स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये चीज याद रखना। एडिशन और सबट्रैक्शन में हम लोग बात करते हैं किसकी? स्मॉलेस्ट डेसिमल की। यहां पे हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट की। ओके, याद रखना, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब मान लो कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.3 और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिलेगा? देखो जरा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या मिलेगा? दैट इज 6 3 जा 18, तो 1 कैरी 8 आ जाएगा बराबर। 6 2 जा 12, तो 12 हो जाएगा। 12 + 1 13, 1 0 1 3 2 बराबर। ऐसे करते हो तुम लोग, यस और नो? 8। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सबका अपना अपना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, अब 2 डेसिमल है तो 2 आ जाएगा, हाँ या ना? ओके, अब देखो जरा, तुम्हारा आंसर है 3.68। इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट है? 3। अब तुम्हारे दोनों में से सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? देखो 2.3, उसके पास 2 सिग्निफिकेंट है। 1.6, उसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट है। मतलब तुम्हारे आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब 2 आना चाहिए, मतलब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 8 है, तो पहले वाले में क्या करो? 1 ऐड कर दो। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल समझाता हूं। देखो, एक और एग्जांपल देता हूं तुमको। लेट्स से 3.16 और 0.1। चलो, ओके, तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या ही आएगा? देखो जरा, अगर ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 0.316, हाँ या ना? ओके, 0.316 ये आंसर आ जाएगा। अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, डेसिमल नहीं देखना है। डेसिमल एडिशन और सबट्रैक्शन के टाइम पे देखना है। यहां पे डेसिमल नहीं देखना है, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो अगर मैं दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर देखने जाऊं तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? देखो जरा, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 1 है, तो मेरे आंसर में भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। ये नंबर देखो 6 है, तो पहले वाले में ऐड होगा, दैट इज 0.32। बट कितना चाहिए? 1 चाहिए। अभी भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि एक ही सिग्निफिकेंट, तो ये 2 है, मतलब पहले वाले में कोई चेंज नहीं, दैट इज 0.3। तो द करेक्ट आंसर इज 0.3। क्लियर? बात सुनना है? तो हमको दिमाग में क्या रखना है? एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए डेसिमल, मल्टीप्लीकेशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? कहानी समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो, बहुत बढ़िया। ये बहुत काम आने वाली चीज है, याद रखना। इस पे से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी नीट और जेई के लिए। बहुत ज्यादा अच्छा बेहतरीन टॉपिक है। ओके, और सिर्फ ये चैप्टर में ये थोड़ा ध्यान देना है, बाकी आगे चैप्टर में हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे तो चल जाएगा, बट यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ओके, कभी कभी ऑप्शंस के साथ वो खेलना चालू कर देते हैं, तो वहां पे हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ओके, क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 1, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ऑलरेडी सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जाओ पढ़ो बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज के कुछ जो इंपॉर्टेंट सम है वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद वी विल मूव ऑन द सेकंड चैप्टर। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हो, वहां पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो,
सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ कि भाई 11th और 12th के ऑलरेडी सारे के सारे जूनियर कॉलेज के लेक्चर्स आना चालू हो गए हैं। ओके चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।